सभी श्रोताओं का मैं अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कथा शिवपुराण से ली गई है, जिसका शीर्षक है कथा श्रवण मात्र से ब्राह्मण को पुण्य की प्राप्ति। ऋषि शौनक के आग्रह पर सूत जी ने यह कथा सुनाया था, जिसमें शिव पुराण के श्रवण मात्र से होने वाले पुण्य का वर्णन है। बहुत पहले की बात है, किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या भी नहीं करता था एवं भक्तों को ठगता भी था। उसने छल से अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। फिर उसमें ब्राह्मण के अनुरूप कोई गुण नहीं थे। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। उसका आचरण भी भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा, जहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। वहीं पे देवराज ठहर गया। रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से पीड़ित देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर ध्यानपूर्वक सुनता रहता था। 1 मास के बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में ही चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके सौंदर्य को बढ़ा रहे थे, शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। दरअसल शिव पुराण के ध्यानपूर्वक सुनने से देवराज पुण्य का भागी बन गया था। अतः भगवान शिव के पार्षदों ने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। वे लोग उसे अपने साथ अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। ज्ञान दृष्टि से उन्होंने सारा मामला जान लिया। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्हें ब्राह्मण को कर्णावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। भोलेनाथ की कृपा से उस ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर आप लोगों को हमारे ये कथा पसंद आई हो, शिव पुराण की यह कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। भगवान शिव की कृपा से आप सबों का जीवन सुखमय हो।